हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिनों से लगातार कुछ लड़कियों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कुछ बताइए ना, मैं क्या करूँ, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, वो बार बार रिश्ता की बात करते हैं एंड रिश्ता ले भी आते हैं, जिसके कारण बहुत डिस्टर्बेंस होती है। क्या करें बताइए ना कुछ। तो मैं उन लड़कियों से कहना चाहूँगी कि आप देखिए, आप किसी भी तरह से अपने मम्मी पापा को मनाइए और उनको बोलिए कि आप मुझे ज़्यादा दिन नहीं, 6 मंथ का समय दीजिए। अगर मैं 6 मंथ में आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं देती हूँ तो आप मेरी शादी करवा देना। जब आप रात दिन एक करेंगे ना, जितनी भी आपकी एफिशिएंसी, जितना भी आपके पास वो स्टेमिना है, सब उस स्टेमिना को उस 6 मंथ में आपको झोंक देना है। आपको अपने मम्मी पापा को विश्वास में लेना होगा, उनको ये विश्वास दिलाना होगा कि आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। जैसे ही किसी भी एग्ज़ाम का अगर 3 स्टेप है, 4 स्टेप है, आप 1 स्टेप भी क्वालिफाई करते हैं ना, तो उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग जाती है और वो वेट करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें BSc सिजिल 4, उसमें आई थिंक PT है, मेंस है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट लगेगा, इन बहुत तमाम स्टेप हैं। अगर आप एक स्टेप भी क्लियर करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, आप PT कर लिया है तो आगे देख लेते हैं, तो वो इस तरह से रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। बशर्ते कि आप जो कमिटमेंट करते हैं ना उनसे, आप उनको पूरा करने के लिए जो भी आपको एफ़र्ट लगाना हो, जो भी आपको मेहनत करना पड़े, उस मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा। एंड किसी तरह से ये 6 मंथ के लिए आप अपने मम्मी पापा को मना लीजिए, क्योंकि ये 6 मंथ काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं। इस 6 मंथ में काफ़ी अच्छी बहालियाँ हैं, लाइक टीचर हो गया, AEDO हो गया, BSc सिजिल 4 हो गया एंड BPSC के थ्रू जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है वो हो गया। तो फ्रेंड्स, इस 6 मंथ को आपको किसी भी तरह से 6 मंथ के लिए मनाना ही होगा। किसी भी तरह से उनको कमिटमेंट दे करके, उनसे वादा करके, जो भी करके आप कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपको अपने ऊपर विश्वास रहेगा ना, तो आई एम श्योर कि आप अपने माँ पिताजी को विश्वास में ले लेंगे। पहले आपको माँ को विश्वास में लेना होगा, देन फादर अपने आप विश्वास में आ जाएंगे। क्योंकि माँ जो होती है वो होम मिनिस्टर होती है, और जैसे आपके पापा को बताएंगे वो लगभग वो वैसे समझते हैं। आपको क्या लगता है, मेरे ऊपर ये शादी का प्रेशर नहीं रहा होगा? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा। मेरे साथ तो ये भी समस्याएं थी कि लोग ये सोचते थे कि ना इसके माँ है ना पिताजी, इसकी शादी कौन करेगा, कहीं ऊंच नीच गलत ना कर बैठे तो नाक कटवा देगी, और तमाम तरह की बातें। आप मेरी देख सकते हो, घर है मेरा, अभी देख सकते हैं। तो इस घर को देख के आपको क्या लगता है, लोग उंगलियां नहीं उठाते होंगे? बहुत ज़्यादा। तो मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी, मैंने घर वालों को विश्वास में लिया। घर वालों मतलब क्या, भैया को मैंने बोला कि मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी एंड मुझे समय दीजिए पढ़ने के लिए। और मैंने उनसे समय मांगा और मैंने उनको बोला कि मैं आपको रिज़ल्ट दूँगी, रिज़ल्ट। और मैंने जो बोला वो करके दिखाया है। चूँकि मुझे ना अपने ऊपर बहुत विश्वास था, मुझे पता था कि हम पढ़ेंगे ना तो हम कर लेंगे। मेरे साथ और भी समस्याएं थी, लाइक पैसा प्रॉब्लम बहुत। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने पढ़ा, मैंने साथ साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाया। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि मैं आपको एग्जांपल अपना इसलिए दे रही हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ इन हालातों में, कहने का मतलब गरीबी, अनाथ एक बच्चा एंड एक जिम्मेवारी आ जाती है, एक समाज का प्रेशर, आपके गोतिया जो होते हैं उनकी प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सारी समस्याओं से जब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? आप भी नहीं पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आपको ना
अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको क्या लगता है मेरी जर्नी इतनी आसान रही होगी, जिसके बचपन में 2 साल में कि जब मैं थी माताजी गुजर गई, उसके बाद जब मेरा मैट्रिक हुआ पिताजी गुजर गए, जब मेरे सपनों की उड़ान में भरने वाली थी तो मेरे पंख काट दिए गए। डैट मीन्स लोग कहने लगे इसकी शादी करवा दो, फिर कौन करेगा, कोई है नहीं। तो क्या लगता है मैं इन सारी तमाम समस्याओं से नहीं जूझी और मैं उन समस्याओं को जूझ कर निकली हूँ। तो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब ये है ना कि जब मैं कर सकती हूँ, मैं एक अनाथ बच्चा होकर के कर सकती हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं। आई होप आपको इन सारी बातें समझ में आई होगी और अब आप क्या करेंगे कि खुद पे पहले विश्वास करें कि हम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे पूरी उम्मीद है जब इंसान खुद पे विश्वास कर लेता है ना, उसे फिर कोई नहीं रोक सकता उसको करने से। उसी तरह से आप कर लोगे, मुझे पता है। बट एक बार आप खुद पे विश्वास करिए और उस विश्वास को कायम रखिए और उस विश्वास को जीतने के लिए जितना भी आपको मेहनत करना पड़े आप कीजिए। एंड मम्मी पापा को एक ना एक कम से कम रिजल्ट दीजिए, पीटी हो, मेंस हो, चाहे जो भी इंटरव्यू है, कुछ दीजिए ताकि उनकी जो होप है ना वो बरकरार रहे। ठीक है फ्रेंड्स, होप सो कि आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा और अब आप अपनी मम्मी पापा को विश्वास में लेंगे और आगे की जर्नी को आप तय करेंगे।